नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं कि कब तक आपको अपकमिंग वैकेंसी देखने को मिलेगी, और उसके बाद हम टीसीएल में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के जो नए आरएनपी रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम पटवारी भर्ती के बारे में बात करेंगे कि उसमें कितने आवेदन आ चुके हैं और मैक्सिमम कितने आवेदन आ सकते हैं। उन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आप ये देख सकते हो लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई है। ईटीआई की वैकेंसी का ये आरटीआई रिप्लाई है, जहाँ पे बताया गया कि 87 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, जिसमें कि टेस्ट के माध्यम से भर्ती होती है, वो इस टाइम पे स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में वैकेंट है। जिसमें कि 50 वैकेंसी की आपको पता है कि लास्ट टाइम पे जब एलाइड हुआ उसके बाद से पता था कि जो नेक्स्ट एलाइड होगा उसमें 50 वैकेंसी ईटीआई की आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें जो है वो वैकेंसी प्रोसेस में है। और नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करें तो अगर अप्रैल में पंचायती राज चुनाव होते हैं तो हो सकता है कि मार्च में आपको जो है वो एलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम की जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ये चीज़ डेफिनेट है कि एलाइड सर्विस एग्ज़ाम आपको नेक्स्ट ईयर मिड से पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। बाकी और भी आपको यहाँ से वैकेंसी देखने को मिलती है। तो जब बहुत सारी वैकेंसी मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से वैकेंसी क्लब होती है, तो आप जानते हैं कि वो वैकेंसी डिले होती है, उसमें समय लगता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जॉब ट्रेनिंग हो गया, ये चीज़ें जिनकी वजह से बहुत सारी वैकेंसी और डिले हमें देखने को मिली हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि एलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जो और वैकेंसी का टारगेट कर रहे हैं फ़िलहाल, जैसे पटवारी हो गया, जेओआईटी हो गया, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे हमने टीसीएल में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी के बारे में बात करी थी। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे टीसीएल में पहले जो था वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, तो उसको कम कर दिया है। और वहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा और प्रमोशन कोटा की वैकेंसी के बारे में भी बताया था। क्योंकि टीसीएल काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें तो खबरों में रहा है, और उसका रीज़न है कि 2022 में पूरी हाइप थी कि 45 के आसपास वैकेंसी टेस्ट से आने वाली थी, लेकिन एकदम से वो वैकेंसी रुकती है और आज तक हमें वो वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। जब इस साल दोबारा हाइप बनती है कि टीसीएल में जे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आ सकती है, तो हमें आरटीआई से पता चलता है कि वहाँ पे ऑलरेडी 43 एज ए आउटसोर्स जेई वहाँ पे रिक्रूटमेंट 2022 के आसपास हुई है, वो चीज़ हमें पता चलती है। फिर उसके बाद ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो इस टाइम के नए आरएनपी रूल्स हैं, जहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन है। जॉब ट्रेनिंग के बाद तो आपको पता है कि 2-3 चीज़ें और चेंज हो जाएंगी, लेकिन अब जो है वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जगह 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 25 पोस्ट जो है वो प्रमोशन के माध्यम से फिलअप होंगी। तो ये चीज़ जो है वो टीसीएल में हो चुकी है। बाकी मैं आपको बता दूं कि टीसीएल में से आपको जेई की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी और एई की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, और 2026 में डेफिनेटली आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। आप जानते हैं कि एक समय था कांग्रेस सरकार से पहले का, जब किसी भी डिपार्टमेंट के अलावा अगर हम बोर्ड कॉरपोरेशन की बात करें तो वो बीओडी में एक मीटिंग करते थे, वहाँ पे चीज़ें डिसाइड होती थी कि हमें इसी स्टाफ की ज़रूरत है, ये वैकेंसी हम भरेंगे, और डायरेक्ट रिक्वेजिशन जाती थी रिक्रूटिंग एजेंसी के पास। लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्या है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस लगा के रखी हैं। कोई डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट है, कोई कैबिनेट अप्रूवल की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है। कई बार मैं आपको अपडेट देता हूँ कि वैकेंसी आ सकती है, वैकेंसी आपको कई महीनों तक देखने को नहीं मिलती है। इसका रीज़न है या तो उसकी फाइल सेक्रेटरीट में पड़ी होती है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास होती है, डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास होती है। तो हर एक जगह पे ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं कि वैकेंसी को डिले किया जाए और सालों तक वैकेंसी का इंतज़ार करना पड़े। तो ये सब चीज़ें और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से कई बार अपडेट देने के बाद भी बहुत समय तक हमें वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं पटवारी भर्ती के बारे में। पटवारी भर्ती इस टाइम पे ये वो भर्ती है जो कि हिमाचल प्रदेश में खबरों में छाई हुई है। अलग अलग कोचिंग संस्थान में आप बात करो, अलग अलग कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, अलग अलग टेस्ट सीरीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन एक आंकड़ा है जो मैं आपके साथ बता दूं कि पटवारी भर्ती में इस टाइम पे जो है वो
12 दिसंबर से यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी। तो 10 दिनों में जो है वो 50,000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा, क्योंकि अभी 16 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में जो है वो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। लास्ट ईयर भी 1,10,12 हज़ार के आसपास था। और जो बोल रहे हैं 2-4 लाख 5 लाख, वो तो कुछ चीज़ें नहीं हो सकती है। मैक्सिमम 1.5 लाख तक ये आंकड़ा जाएगा। और इतने स्टूडेंट, फिर आपको पता है कि एग्ज़ाम देने में कुछ और स्टूडेंट वहाँ पे जो है वो नहीं जाते हैं। ये चीज़ आपने टीजीटी मेडिकल में भी देखी है, जहाँ पे फर्स्ट डे जो था वो अगर हम बात करें बाकी शिफ्ट से, तो वहाँ पे अटेंडेंस कम थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बाकी एक्चुअल जो कंपटीशन होता है किसी भी एग्ज़ाम में, वो आप जानते हैं कि कितने स्टूडेंट के बीच में होता है। क्योंकि इस टाइम पे ऐसा हो चुका है हिमाचल प्रदेश में कि पटवारी भर्ती सभी इसके फॉर्म फिल करेंगे। फिर इसमें डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम कब होता है, किस डेट पे होता है, उस दिन छुट्टी होती है, वर्किंग डे में इन एग्ज़ाम को रखा जाता है। बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करेंगे, तो इन पे आपने फोकस नहीं करना है। अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपको अपनी प्रेपरेशन पे फोकस करना है, चाहे हज़ारों आए चाहे लाखों फॉर्म आए। आपको अपनी प्रेपरेशन पे फोकस करना है और किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। JOIT की वैकेंसी भी आ सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।